नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम एक नया पशुपालन के विषय के बारे में है। गिर सोमनाथ जिला में एक यहाँ का जो गांव है वहाँ पे हम गिर गाय का एक गौशाला फार्म है, वहाँ पे हम विजिट करने के लिए आए हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पशुपालन गिर सोमनाथ के बारे में देखा जाए तो पशुपालन में गिर गाय और जो जाफराबादी जो भैंस है वो एक सही तरीके में मायने में रखते हैं। इसको पशुपालन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एक बड़ी सी एक उपलब्धि है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक गांव जो है वहाँ पे हमने जो मुलाकात करने के लिए आए हैं तो उसपे के पास कम से कम 12 गाय जो है वो प्योर गिर ब्रीड की गाय है। और गिर ब्रीड की गाय के साथ उसका जाफराबादी जो भैंस का जो एक छोटा सा एकम है, उस एकम के बारे में हम आपको थोड़ा बताना जा रहे हैं। ये खास इस बात खास जो है वो इसलिए है कि टोटल जो गिर गाय जो है उसको मात्र एक आय के स्वरूप में न देखा जाते हुए खेडूत अपना प्योर उसका गाय के प्रति जो प्रेम है उस बारे में उसके एंगल से देखा जाए तो खरेखर वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो गाय जो है वो एक खेडूत को और खेत के दूसरे उत्पादन के लिए कितनी गाय महत्वपूर्ण है वो एक अच्छी तरीके से उसका एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो इसके हिसाब से हम आपके साथ आगे के लिए जो गिर गाय जो है, गिर गाय के जो फार्म है वो कैसा होना चाहिए और मैनेजमेंट की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, आगे एक दूसरे खेडूतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया एग्जाम्पल जो बना होगा। तो इसके लिए हम आगे जाएंगे कि गिर गाय जो इस तरफ देख रहे हैं कि टोटल जो गिर गाय जो है वो टोटल ऐसे खुले पद्धति में जो बने हुए एक साइंटिफिक पद्धति से बनाई हुई जो गिर गाय के जो उत्पादन एकम जो है वो अच्छी तरह से हुआ है। बाकी जो भी यहाँ का जो टेक्नोलॉजी के बारे में, चारा काटने का जो मशीन है, उसके बाद सूखा चारा है, गीला जो लीला चारा है, उसके एकम से देखा जाए तो भी एक अच्छी तरह से एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। तो आगे के देखते जाए तो टोटल जो गाय है उसका प्रतिदिन दूध उत्पादन जो है वो 12 लीटर है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ दूध उत्पादन के बारे में देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ दूध उत्पादन है। दूसरी बात कि उसका जो बछड़ी पालन का जो काम है वो भी एक सही मायने में अच्छी तरह से फार्मर जो है अपनी खुद की ब्रीड बनाने के लिए भी जा रहा है। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन अपनी नई जो पीढ़ी है, गाय की नई पीढ़ी है, तो उसके पास श्रेष्ठ बढ़िया तरीके से बछड़ी पालन जो है वो उसको मिलेगा। ओके, हम जो यहाँ पे आए हैं वो कोडीनार तहसील का कंटाला करके गांव है। वहाँ के फार्मर जो है उसका जो गिर गाय का जो कृष्णा गिर फार्म जो है वो अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन के साथ साथ गाय के प्रति उसका जो प्रेम है वो भी सही मायने में देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। तीसरी बात कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी एक खेडूत को पशुपालन कैसे किया जाए और अच्छा पशुपालन कैसे हो उसके लिए एक एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से अच्छा पशुपालन की ओर आगे के कदम बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे जो कंटाला में कृष्णा गिर फार्म पे हम खड़े हैं, उसके जो मालिक है नानू भाई, तो थोड़ा सा उसके साथ भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक चर्चा करेंगे जिससे एक अच्छी तरह से उसके साथ संवाद होते हुए हम अपना जो आज का कार्यक्रम है उसका अच्छी तरह से समझने के लिए, खेडूत को समझाने के लिए अच्छी तरह से साबित होगा। तो हम थोड़ा नानू भाई के साथ बात करेंगे। तो नानू भाई अपना थोड़ा परिचय दीजिए खेडूत मित्रों को, जिससे उसको अच्छी तरह से आइडिया है। हेलो, मारू नाम છે નાનુભાઈ લાખનોત્રા, ગામ કંટાળા। ગીરમાં 10 વર્ષથી હું કામ કરું છું। એમાં 9થી લઈને 14 સુધી દૂધ છે, 14 લીટર સુધી આપે છે। આ તમે શરૂઆત ક્યારે કરેલી હતી? આ 10 વર્ષથી ગયા છે। 10 વર્ષથી આમાં કામ કરું છું। તમને આ શરૂઆત કરવા માટેનું પ્રોત્સાહન કોને પૂરું પાડેલું હતું? એક રાજમોતીમાંથી અમરસિંહભાઈ ત્યાંથી ગાલી આવ્યો હતો, બીજે 12થી 2-3 લીધું છું, બાકી ઉજર કર્યો છે મેં મારી સાથે। ટોટલ જે દૂધ ઉત્પાદન છે એ દિવસ આખાનું એક દિવસમાં કેટલું દૂધ ઉત્પાદન લઉં છો તમે? તો ટોટલ મારે 150 થી 200 લીટર દૂધ થાય છે, ભેંસનું ગાયનું બે। અને બીજી વસ્તુ કે તમે જે નવા વાછડી આવે એના માટેની શું કાળજીઓ રાખો છો તમે? કાળજી તો પહેલી વાત એ કે સારી નસલનો બુલ હોય એના દૂધ લઈ આવવાના, અને પાડામાં પણ એમ।
અને આ જે ડોઝ જે છે એ કયા પ્રકારના પસંદગી કરવામાં શું પ્રકારની ધ્યાન આપો છો ડોઝ પસંદ કરતી વખતે, અને એ પછી નવા વાછડા અને વાછડી આવે એના માટે શું કાળજી રાખો છો? ડોઝ પસંદ કરીએ ને તો પહેલાં તો જાણકારી હોવી જોઈએ કે એ બુલની મા કોણ છે, એનો બાપ કોણ છે, પછી જ ડોઝ લઈ આવીએ છીએ. આનું જે ગૌશાળાનું જે વ્યવસ્થાપન છે એમાં પ્રતિ દિવસ કેટલો ખર્ચાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો કેટલો લીલા ચારાની જરૂર પડે, કેટલા સૂકા ચારાની જરૂર પડે છે આપને? એક માલને 30 થી 35 કિલો લીલું જોઈએ અને 15 થી 20 કિલો સૂકું. અને કેટલું ખાંડદાણ માટેની તમે શું વ્યવસ્થા કરો છો? ખાંડદાણ ક્યાંથી લાવો છો આપ? ખાણ અહીંયા ઘઉં ને ઈ તો અહીં સાથે ઘરના જ છે, બાકી ખોળ ને રાજદાણ આપું છું. અને એ કેટલા ભાવમાં આવે છે? ભાવમાં તો અત્યારે તો 1500 રૂપિયા ખોળનો ભાવ છે અને રાજદાણના 1100 છે. અને પ્રતિ પશુ દીઠ તમે કેટલું ખાંડદાણ આપો છો? ખાણ દૂધ ઉપર હોય છે. 14 લીટર દૂધ આપતી હોય ને તો એને 8 કિલો ખાણ આપવાનું, 10 કિલો આપતી ભલે 10 લીટર આપતી હોય તો 5 કિલો આપવાનું, અને 12 લીટર આપતી હોય એને 6 કિલો આપવાનું, એમ અડધું ખાણ આપવાનું. અને પાણીની વ્યવસ્થા માટે શું આયોજન કરેલ છે આપે સારા પાણી માટે? સારા પાણી માટે એમને ડાયરેક્ટ જવું, અહીંયા ઊંડા જ છે જ અંદર. દૂધના દોહન માટે તમે કોઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો છો? કોઈ વસ્તુ નહીં, હાથે જ દોવાનું. એનાથી શું ફાયદો તમે જોવા મળે છે? હાથથી દોવામાં અને મશીનથી દોવામાં તમને શું લાગે છે? મશીનથી દોવામાં હાથસળની બહુ નુકસાની થાય, હાથથી જ દોવા જોઈએ. જે દોહન કાર્ય જે છે એનો ચોક્કસ સમયગાળો તમે ધ્યાનમાં રાખીને દોવો છો કે અનિયમિત તમે જોવો છો? નહીં, ટાઈમ બરોબર, સવારના 6 એટલે સાંજના 6 જ. અને ગાભણ જે પશુ છે એના માટેની તમારી સાવચેતીઓ શું હોઈ શકે છે? ગાભણ હોય અને બચ્ચું આપે એમ હોય તો એને અલગથી બાંધી દેવાની, એને આછળ ન બગડે, પછી એને ખાણદાણ દેવાનું, સારાથી વ્યવસ્થિત ખાચવવાની. तो दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये जो खेडूत जो है वो पूरी तरह से एक खुद का जो एजुकेशन के लेवल जो है उसको देखते हुए भी ये अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से जो पशुपालन की ओर जो दिशा सूचन किया हुआ है गवर्नमेंट का है, और अच्छा पशुपालन कैसे किया जाए उसका एक ज्वलंत उदाहरण है. इस उदाहरण के स्वरूप देखा जाए तो अच्छी तरह से दूसरे फार्मर को भी एक एग्जाम्पल है कि दूसरे खेडूत फार्मर अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा ज़मीन है, थोड़ा सा उसका आय का सोर्स कम है, तो खुद के हिसाब से अगर अच्छी तरह से पशुपालन किया जाए तो ये अपने खुद का आय का साधन के लिए दूसरी जगह पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. पशुपालन ही सबसे श्रेष्ठ आय का साधन बना सकते हैं. वो एक उसने एक ज्वलंत एक उदाहरण साबित किया उसने. खेडूत मित्रों, यहाँ पे ये जो कृष्णा गिर फार्म जो है उसका पूरा मेंटेनेंस और उसके लिए एक गोपाल मित्र करके जो पशुओं का सारवार और सब कुछ देखते हैं उसके साथ थोड़ा सा एक मुलाकात की है. तो थोड़ा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है और जो भी उसका यहाँ का जो काम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. वो एक गौशाला है, वो एक प्रगतिशील खेडूत की गौशाला है. यहाँ पे सारी नस्ल का विद्यान किया जाता है और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली गाय आती है उसको विद्यान करते हैं, और उसको जो वाछड़ी आते हैं उसको बच्चा आता है जो उससे ज़्यादा पेडिग्री वाला सांड से फैलाते हैं, और यहाँ का बच्चा ये गिर का आता है. ये जो सीमेंट जो यूज़ करते हैं वो सीमेंट कौन सी डोज का होता है, कौन सी कंपनी का होता है और कहाँ से उपलब्ध होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप. वो सीमेंट है, वो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कि उसका माँ का पर डे का दूध है 40 लीटर का अप हो, उसका नस्ल वाला सांड उसका सीमेंट लेते हैं और ये यहाँ के गाय में मुक्त है. यहाँ के दूसरे जो हमारे जो देखने वाले जो खेडूत है जो इसको ये वीडियो देखने वाले हैं उसके लिए आपका मैसेज पशुपालन के विस्तार के लिए और पशुपालन उत्कृष्ट एक बिजनेस बनाने के लिए आपका क्या संदेश है उसके लिए? खेडूत यहाँ के पशुपालक को बोलता हूँ कि आप हमेशा के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो सारी वाला नस्ल वाला बुल का सीमेंट आपकी जो गाय है और भैंस है उसमें दिलवाए, इससे अच्छा बच्चा है और दूध भी मिल्क प्रोडक्शन बच्चा है, और आगे फ्यूचर में ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है.
और लास्ट प्रश्न है कैसा है कि मान लीजिए कि यहाँ के खेडूत अच्छी तरह से फार्मिंग तो करते हैं, उसके साथ अच्छी नस्ल के गाय और सबका भैंस का भी एक अच्छी ब्रीडिंग है वो रखते हैं, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि जिससे उसका खर्च घटे और आय बढ़े, उसके लिए आपका क्या संदेश है? उसके लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि आप तो पहले आप जो खिलाते हो उसको साफ कटर से, जो निरण भी आप खिलाते हो उसको साफ कटर से कट करवा दो। दूसरा, यहाँ के जो व्यवस्था है गमान की और जो व्यवस्था है पानी की, और ऐसे सब करते हैं तो अच्छा रहता है और खर्च नहीं हो तो कम होता है। दूसरी बात कि जो यहाँ का जो गिर गाय और जाफराबादी भैंस है उसको थोड़ा सा रोग, प्राथमिक उपचार और रोग के बारे में जो भी आपका जो ज्ञान है, आपका जो समझ है, उसके हिसाब से हमारे खेडूत मित्रों को बताइए कि किससे क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके लिए। उसके लिए तो पहले स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता रखते हो तो रोग कम से कम आते हैं। और दूसरा को गाय और भैंस में सबसे ज़्यादा रोग है मस्टाइटिस। तो मस्टाइटिस के लिए खेडूत को स्वस्थता रखनी पड़ती है, जो तबेला है वो स्वस्थ रखना पड़ता है। आभार मित्र, और बाकी का जो है हम थोड़ा आगे का मैनेजमेंट सिस्टम उसको आपको रूबरू दिखाने के लिए ट्राई करते हैं।